ओके निमिष दादा, श्रीमंत तो बोला है बालक को फॉलो करेगा। निमिष दादा, हेलो। हाँ 3 बात तो बताइए, बोलिए हाँ बालक हाँ को हाँ फॉलो हाँ। करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणम, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोके सवसानम्, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंचनमोकारो, सव्व पावप्पणासणो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेषु, पद्मं भवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देव जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर ना। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरे सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा मैं ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अब मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ, और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके खुशी हम चिन्हाए। तो दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। निमिष दादा, दादा भगवान प्रेयर। हे दादा भगवान। निमिष दादा, हाँ, हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, ये है सच्चे, दिल से सच्चे, ये है कच्चे, फिर भी हम सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? ओके देव, क्या होमवर्क था? कि हमें अपने तीनों गोल में मतलब कि हमें अपने तीनों गोल में मतलब
हम क्या अपने से क्या धोखा करते हैं तीनों गोल में? क्या चोर कोता कौन सा आता है? ओके, वेरी गुड। किसको बताने का है? ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में ये चोर आता था कि मैं केमिस्ट्री के जो चैप्टर मुझे समझ में नहीं आते थे वो मैं नहीं करती थी, पर अब वो करती हूँ तो इजी लगते हैं। हेल्थ में मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, पर आज मैंने की है एक्सरसाइज। और दादा के ज्ञान में मैं वत्सल पे गुस्सा हो जाती थी और किसी का भी अभाव तिरस्कार जल्दी से हो जाता था। वत्सल के साथ कठोर भाषा बोलती थी और मम्मी जो काम कहती थी वो तुरंत नहीं करती थी, थोड़ी देर बाद करती थी। पर अब इस सब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडीज में सोशल की पढ़ाई करती हूँ तब थोड़ा लेजीनेस आता है, पर अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। मैं अभी जो भी टीचर्स कहती हैं वो मैं स्ट्रेटली पढ़ाई करती हूँ। और हेल्थ में मैं सुबह जल्दी तो उठती हूँ, पर वो हैप्पीनेस के साथ नहीं उठती हूँ, प्रसन्नता से नहीं उठती हूँ, बहुत गुस्से से ही उठती हूँ। और दादा के ज्ञान में मैं जब भी मम्मी का काम करती हूँ तो गुस्से से करती हूँ, और मैं सभी को कंट्रोल करती रहती हूँ मेरे जैसे ही वो मेरी बात माने से। और तीसरी, मैं जब भी बात करती हूँ तो कठोर भाषा ही निकलती है, बात करती हूँ। और मम्मी का काम मैं फास्टली नहीं करती हूँ, ऐसे ही मना करके बैठ जाती हूँ। और छोटी छोटी बात में अपनी बहन के साथ झगड़ा भी करती हूँ। ओके, एक ही बताने का है क्योंकि ये हम वर्क करेगा एक ही पे। ओके, एक ही बताने का है। खुशी। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडी में जब मेरे सोशल मैम टीच करती है लेसन तब मुझे नींद आती है, इसलिए मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। कल और आज मेरी सोशल मैम ने बहुत सारे टीच किया था, तब मैंने ध्यान से सुना और आज जो भी क्वेश्चंस पूछे मैंने उससे सही से आंसर भी किया था। हेल्थ में मैं जल्दी तो उठती हूँ, पर बहुत गुस्से से उठती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, दीदी कुछ भी पूछती है तो। अभी थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मुझे ज्यादा से जानना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो मुझे उसमें प्रोग्रेस करना है। ओके, तो आपको स्टडी में तो बहुत लेजीनेस है, वो मेन कॉज है। वो सोशल्स की क्यों क्यों पढ़ा आपने, क्यों पकड़ा? स्टडी में ओवरऑल बहुत लेजीनेस है, वो लेजीनेस निकालने का। और हाथ ऊंचा ऊंचा करो, सबका टर्न आएगा। ओके श्रेया। एक सच्चिदानंद, स्टडीज में मुझको मैथ्स और रीडिंग में आलस आती है, पर मैथ्स में बहुत आलस नहीं आती है, थोड़ी ही आती है, और रीडिंग में आती है। और हेल्थ में जब भी मैं भात खाती और फिर मैं दाल उनके अंदर डालती हूँ तो जब मेरा खत्म हो जाते है तो फिर दाल थोड़ा नीचे बच जाता है। और दादा के ज्ञान में मुझको कीर्तन भक्ति में नहीं करती हूँ। वेरी गुड। देखो ऐसा रिपोर्ट मांगता है, ओनली थिंग उसको वर्क करने का है। दर्शन, दर्शना। जय सच्चिदानंद। मुझे चोर सुबह उठने में 6 o'clock मैं अलार्म रखती हूँ, बट मैं उठती नहीं और बंद करके सो जाती हूँ, तो फिर मैंने उसमें चोर आता है, मैं उठती हूँ बंद करने के लिए तो आता है कि सो जाओ, इतनी ओके जल्दी ओके, उठने उतना ही की क्या बोलने का, जरूरत उतना है। ही बोलने का। हमको चोर आता है उठने का, वो दूसरे बार। और दादा के ज्ञान में मुझे नमस्कार विधि करने के बाद आ जाता है, 40 टाइम्स करती हूँ तब मुझे चोर आता है उसमें। ओके, और खुशहाल। मम्मी कोई खुशहाल। जैसे जान मुझे हेल्थ में चोर आता है उठने में, और स्टडीज में जब आता है, जब मैं जब मैथमेटिक्स करता हूँ तो मुझे उसमें बहुत बोर लगता है। और दादा के ज्ञान में मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मुझे अंदर ऐसा आता है कि क्यों करते हैं। वेरी गुड, ऐसे बोलने का। तीर। जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में चोर आ गया था। मेरा 7 बजे का उठने का मेरा वो टाइम है, तो मैं आज उठा था और यह खाना ये मुझे नहीं पसंद, पर मैं फिर खा तो लेता हूँ। और आज स्टडी में चोर आ गया था।
क्योंकि आपको तो चोर बहुत आता है, सब में चोर आता है आपको, वो चोर सब में निकालने का है। खुशी, खुशी अहमदाबाद। हाँ सच्चिदानंद, मेरे को दादा के ज्ञान में नमस्कार विधि में मुझे चोर आ जाता है कि 40 टाइम्स नमस्कार नहीं करने हैं, मैं 5 टाइम्स करूंगी, ऐसा होता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे को दादा के ज्ञान में मुझे चोर आता है कि नमस्कार विधि 40 टाइम्स नहीं करनी, मैं 5 टाइम्स करूंगी, ऐसा। ओके दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में जोर नहीं आता है, लेकिन हेल्थ में कभी कभार मतलब मैं अलार्म बंद करके वापस सो जाती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ। और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे चरण विधि और कीर्तन भक्ति ऐसा मन बताता है कि चलो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, पर मैं उसे गेट आउट करके फिर से कर लेती हूँ। देव। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे हेल्थ में सुबह तब चोर आता है जब मैं अलार्म रखता हूँ, और जब मैं अलार्म रखता हूँ तब अलार्म बजता है तो मैं उठ तो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद आधे घंटे तक मतलब ऐसे ही रजाई में पड़े रहता हूँ। फिर स्टडीज में मुझे तब चोर आता है जब मैं जब बैठता हूँ तब अगर टाइम नक्की किया होता है कुछ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा ही लिखता हूँ और बाकी टाइम खेलता रहता हूँ, और फिर जाके कहता हूँ कि जैसा मैंने 1 घंटा आपने कहा था वैसा मैंने कर लिया। ओके दरअसल। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे पढ़ाई में जब तब चोर आता है जब मैं इंग्लिश के जब बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं तब लर्न करने में चोर आ जाता है। और फिर मुझे हेल्थ में मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, पर मैं अभी से रोज ट्यूशन में साइकिल लेके जाता हूँ। और फिर दादा के ज्ञान में मैं रिपोर्ट भेजने में चोर आ जाता है। हिताक्षी बाप। जय सच्चिदानंद, स्टडी में जब हिस्ट्री और वो सारे जो भी बड़े क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ी बड़ी होते हैं लर्न करने के लिए, तो तब मुझे उसमें चोर आ जाता है कि नहीं लर्न करना है। फिर हेल्थ में जब मम्मी मुझे उठाती है सुबह को 6 बजे को, तो फिर मैं उठती हूँ तो उससे पहले हमारा दूसरा रूम है ना, वहाँ पर भी बेड है, तो मैं उसके ऊपर जाके सो जाती हूँ, तो मैं ऐसे मेरे 20 मिनट चली जाती है उठने में। और दादा के ज्ञान में मुझे ये चोर होता है कि मुझसे अभाव तो हो जाता है कभी कभार, पर संसाधन चूक जाता है, और समंदर समय का जो 40 टाइम्स है ना उसमें करने में आलस आ जाती है। रुद्रा। हाँ मुझे स्टडी में कोई वो चोर नहीं आता हो, हेल्थ में भी नहीं आता हो, दादा भगवान के ज्ञान में अभी तो संसाधन कल से शुरू करने वाला। ओके स्टडी में चोर नहीं आता तो आपका 100% आता है सब सब्जेक्ट में? हाँ 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 बोल रहे हैं 100% आता है आपको सब सब्जेक्ट में? मार्क हाँ नहीं, मीन्स कि 90 आसपास आ जाते हैं। ओके तो 90 से बढ़ाने का है, वो चोर निकाल देने का। ओके ओके दीपक दादा है उधर? दीपक दादा नहीं है। ओके तो निमेश दादा आपने ये सब सुना, अभी चल रहा है कि ये तीनों गोल में से एक एक चोर पकड़ने का है और उसके बारे में वर्क करने का है। जी आप बोलिए अभी। जय सच्चिदानंद, कैसे दीपिकानंद जी? सुनाई देता है? हाँ सुनाई बोलो। देता है? हाँ बोलो। अच्छा ओके। फर्स्ट थिंग, ये जो हम नमस्कार करते हैं, जिनको नमस्कार करते हैं उनकी शक्ति हमें सीधी मिल जाती है, तो नमस्कार विधि करने के लिए आलस करना योग्य नहीं है। दूसरी बात ये आपका जो भी अभी जो आपकी ये पढ़ाई हो रही है, अभी जो ये आपकी पढ़ाई हो रही है वो बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है।
तो यहाँ पर रीडिंग राइटिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये रीडिंग राइटिंग हमारा पक्का होना चाहिए, और उसके लिए आलस आती है तो आपका पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो बिगड़ जाएगी। ये कंटाला आता है ना पढ़ने का, लिखने का, समझने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लक्ष्य में रखकर इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ में आएगा तो फिर आलस चली जाएगी, कंटाला चले जाएगा और हमारा काम होगा। ये आपकी उम्र है वो ग्रास्प करने की है, पिकअप करने की है, और ये बेसिक चीज है। नहीं तो एक सामान्य लेटर भी होगा तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये आपको मौका मिलता है सीखने के लिए, तो वो अच्छे से करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके निमेश दादा, आपने सब बोला, सब सुना। दीपक दादा आप बोलिए। जी, एक घर में चोर घुसा। चोर चोरी कर रहा था। फिर चोर को पता चला कि इस घर के मालिक को पता चल गया है। चोर को पता चल गया कि जिस घर में मैं घुसा हूं चोरी करने के लिए, उस घर के मालिक को पता चल गया। चोर ने ऐसी तरकीब की कि वो मालिक चोर के साथ बैठ गया। मालिक को पता तक नहीं चला कि ये चोर मुझे फंसाकर मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। चोर ने ऐसी तरकीब अंदर से बताई कि चोर जिस घर में चोरी करा तो उस मालिक को भी उसने ऐसी तरकीब करके, ट्रिक करके फंसा दिया कि मालिक को भी लगा कि नहीं वाकई चोर सच्चे है। तो मालिक चोर के साथ बैठ गया। फिर बाद में चोर ने कहा अब मालिक ही मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर हो चुका है, तो अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। आप सभी बच्चे, ये सुनाई देता है सबको? हाँ हाँ। आपके घर में चोर घुस गया वो तो आपने पहचाना, मगर आप सभी चोर की बातों में कैसे आ गए? आप खुद चोर के साथ पार्टनर कैसे बन गए? आप कहते हो कि मेरे घर में चोर घुस गया, मेरे घर में चोर आ गया, मेरे चोर अंदर ये आ गया, नमस्कार विधि करने नहीं दिया, नौ कलम करने नहीं दिया, या तो पढ़ाई करने नहीं दिया, सुबह उठने में चोर घुस गया और सुबह उठने भी नहीं दिया। मैं ये पूछता हूं कि चोर के साथ आपकी इतनी बड़ी फ्रेंडशिप कि चोर ने आपको आप ही के घर में फ्रेंड्स बनाकर आप ही को ही पार्टनर बनाकर फंसा दिया। मतलब चोर को चोर तो पहचानते हैं, किंतु आपने कभी सुना है कि मालिक भी चोर बन गया? रजनी दादा? हाँ निमेश दादा, सभी को सुनाई देता है? हाँ सुनाई देता है, सब सुनते हैं सीरियस। अब बच्चे लोग आप थोड़ा निमेश दादा के साथ बातें करो कि विधि। हाँ आप सभी को सुनाई देता है?
हाँ सुना है। हाँ आप सभी कहते हो कि घर में चोर घुस गया, अंदर चोर आया, सुबह चोर आया, चोर ऐसा है, कितनी सारी बातें की आपने, जैसे आप तो निर्दोष है और आपके अंदर बैठा चोर ही सब करवा रहा है, बाकी आप निर्दोष है, ऐसा आपने प्रूव कर दिया। तो दादा भगवान कहते थे कि एक चोर आपके पास काम निकाल ले, एक चोर आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाकर सुबह 6 बजे उठने की जगह 6:30 बजे तक रजाई में ही रहने दे, तो सही में चोर अंदर घुसे थे या आप चोर के फ्रेंड्स बनकर चोर के साथ पार्टनरशिप कर दिया? चोर के साथ पार्टनरशिप कर दी। अरे जोरदार आपने पार्टनरशिप की, फिर आपको पता तक नहीं चला कि ये मेरे ही घर में मैं चोरी कर रहा हूं। आप तो चोर के साथ इतने फ्रेंड्स बन गए और ऐसे पार्टनर बन गए कि आप ही का नुकसान करने बैठे हो। क्या कोई मालिक अपने घर में नुकसान कर सकता है? नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी भी तरह का नुकसान सह सकता है? नहीं। तो आप लोग ऐसे कितने अच्छे कि चोर को नुकसान करने देते हो और चोर को पहचानते भी हो और चोर का कहा मानते भी हो। आप तो बहुत सीधे हो, आप तो बहुत सरल हो। आप चोर को पहचानते भी हो, चोर घर में घुस गया वो भी जानते हो और चोर का कहा मानते भी हो, और ऊपर से चोर के साथ आपने पार्टनरशिप भी बना ली कि आधा प्रॉफिट तेरा और आधा प्रॉफिट मेरा। क्या आधा प्रॉफिट? तो कि 6 बजे अलार्म तो रखा, मगर 6 की जगह 6:30 बजे उठा, तो भाई मेरे को नींद मिल गई, अब तुझे जो चोरी करना है कर ले, मैं आधा घंटा और सो जाऊंगा। अंदर से चोर ने कहा कि ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, मत पढ़ना। तो आपने चोर के साथ फ्रेंडशिप बना ली और आपने कहा कि हाँ तू जो कह रहा है वही सही है। ये दादा भगवान वाले ऑनलाइन पर जो कहते हैं, आप तो पुत्र और रजनी दादा जो कहते हैं, वो लोग निकम्मे है, वो सही बात नहीं कर रहे। और तू जो अंदर से मुझे कह रहा है कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है, ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं मालिक होकर तेरा कहा सुनूंगा। चोर का कहा सुनना मतलब आप मालिक है कि चोर मालिक है और आपको सर्वेंट बना दिया? चोर मालिक है और हमें सर्वेंट बना दिया। फिर भी हमको तो शर्म आती नहीं है, हम तो हर रोज बोलते हैं चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। जैसे आप लोग तो ऐसे बोलते हो जैसे घर में गेस्ट आए, गेस्ट आए, गेस्ट आए। आप लोग तो ऐसे बोलते हो मेरे घर क्लास के सभी फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स आए। इसके लिए मैंने आज नहीं पढ़ाई की, सब फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया, सब फ्रेंड्स के साथ खेलने चली गई, क्योंकि सब फ्रेंड्स आए थे। जैसे आप तो चोर को फ्रेंड्स करके बुलाते हो, जैसे आपका तो कोई दोष ही नहीं है। अगर मालिक परफेक्ट हो तो चोर कितना भी समझाए फिर भी मालिक अपने घर में किसी भी चीज का नुकसान नहीं करने देगा। अगर आप परफेक्ट है, अंदर की चोर समझाएंगे, अंदर की चोर कहेंगे कि आज का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, ये मुझे पसंद नहीं है, बहुत हार्ड है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ना है, आज पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप चोर का कहा मान लेते हो। ऊपर से आपको ये कहना चाहिए भले ही बोरिंग हो मगर मैं इंटरेस्टिंग बनाकर छोड़ूंगा, मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि इसमें से भी मुझे सीखने को मिलेगा और मैं इसमें इंटरेस्ट
और इसकी वैल्यू बनाकर मैं इसको भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनाकर छोड़ूंगा। ये तो आप कह नहीं पाते हो। मतलब चोर तो चोर है ही, मगर मालिक भी चोर हो गया, क्योंकि हर टाइम आपको गुस्सा आता है, आपकी बहन के ऊपर आता है, आपकी बहन के साथ बनता नहीं है, तो कौन से चोर घुस गए और कौन से चोर ने कहा कि तेरी खुद की बहन के ऊपर गुस्सा कर। चोर तो सब कुछ कहेंगे, चोर तो बहुत कुछ कहेंगे, मगर मालिक निकम्मा, मालिक अपना खुद को कुछ पता नहीं कि मेरी वैल्यू क्या है। मालिक की वैल्यू चोर ने अपने साथ कर दी कि तू भी पार्टनर और मैं भी पार्टनर, कुछ भी बोलना मत। आज मैं कहूं दादा भगवान, जब हम दादा भगवान को मिले तो दादा भगवान को कहा, दादा भगवान मैं हर दिन कोशिश करता हूं सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के विधि करने की, मगर दादा भगवान मैं उठ नहीं पाता हूं, कहीं ना कहीं मेरी कमी रह जाती है। तो दादा भगवान ने कहा, क्या कहा कि तू खुद करना नहीं चाहता है, तब जाके 4 बजे उठने की बजाय 7 बजे। निमेशान जी खुद ही। निमेशान जी अनम्यूट करो। हाँ सुनाई, अभी सुनाई देता है? हाँ हाँ, थोड़ा मिस हो गया हमको। या जी वो फोन आ गया। या बोलिए। तो दादा भगवान कहते हैं कि तेरी दानत, तेरी नीयत ही साफ नहीं है, तेरी नीयत में ही कचरा है। तो तू सुबह 4 बजे क्या 6 बजे उठ के भी विधि नहीं करेगा, बैठा रहेगा, टाइम पास करेगा, मगर विधि नहीं करेगा, क्योंकि तेरी नीयत, तेरी दानत में बहुत कमी है, और तेरी नीयत और दानत में कचरा ही कचरा है। तो तू सुबह 4 बजे उठ के क्या विधि करेगा? तो मैं 4 बजे उठ के विधि नहीं कर पाता हूं, तो पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई तो अपने आप अंदर वाले समझा देंगे, अरे बोरिंग है, क्रिकेट देख लेते हैं, थोड़ा सीरियल देख लेते हैं, थोड़ा फोन मोबाइल खोल के देख लेते हैं, थोड़ी फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं। तो चोर मेरे पास आकर काम निकाल लेता है, तो मैं कितना कच्चा हूं। तो दादा भगवान कहते थे कि तेरे अंदर पावर नहीं है, तेरी नीयत साफ नहीं है। तू 4 बजे क्या 6 बजे भी उठेगा ना, तो भी तो विधि नहीं करेगा, और जो विधि नहीं करता है तो दूसरे कोई भी काम में क्या आएगा? तो कहता है चोर है, चोर है, चोर है। तेरी नीयत ही साफ नहीं, तो अंदर वाले चोर तेरे पास काम लेके ही जाएंगे, क्योंकि तू खुद ही अंदर से चोर के साथ पार्टनरशिप करके बैठा है, और चोर के साथ गहरी फ्रेंडशिप करके बैठा है। अंदर की पढ़ाई ना करने दे, विधि ना करने दे, कोई काम ना करने दे, सोने के लिए कहता रहे, अब अपनी मर्जी से खाना खाए, अपनी मर्जी से, और किसी की बात कोई करे तो माने नहीं। ये सब चोर सिखा रहा है या अपने आप को आपको भी अच्छा लग रहा है? किसी का कहा नहीं मानने का, किसी के ऊपर गुस्सा करने का, कोई खाना दे तो खाना नहीं खाने का, अपनी मर्जी से खाना खाने का, काम करने को दे तो काम नहीं करने का, आराम से सोने का, टीवी देखने का, मूड आएगा तो काम करूंगा। पढ़ाई नहीं करने देवे, विधि नहीं करने देवे। इस सारी बुराइयां चोर की है या आपकी है? क्योंकि आप चोर का कहा मानते हो, मतलब गुनहगार कौन? आप चोर का बार बार कहा मानते हो। चोर तो क्या कहते हैं कि हम तो कहते रहते हैं, मगर मालिक खुद ही
मालिक खुद ही कमजोर है, तो वो हम पर क्या करेगा? वो तो 2 दिन कड़क रहेगा, बाकी तीसरे दिन तो वापस में हमारा कहा करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। हमारे पास जो ताकत है वो ताकत को अपनी ताकत समझ रहा है। चोर के पास जो ताकत है वो मालिक कह रहा है कि ये मेरी ताकत है, उसके खुद के पास तो ताकत ही नहीं है। मैं जब चोर कहेगा कि गुस्सा कर तो गुस्सा करेगा, सो जा तो सो जाएगा, जल्दी मत उठना तो नहीं उठेगा। तो उसकी खुद के पास ताकत ही कहाँ है? मेरी ताकत को खुद की ताकत मान रहा है और कह रहा है कि मैं मालिक हूं। कितनी बड़ी फ्रेंडशिप करके बैठे और आप कहते हो दादा भगवान ने कहा, फिर भी आप मानते नहीं हो। तो आपके अंदर की कमजोरी कितनी पावरफुल। तब जाके चोर आपके पास आपके साथ फ्रेंडशिप बनाकर पार्टनर बन जाते हैं। क्या मालिक खुद ही अपना घर लुटाने बैठा हो तो चोर का क्या दोष? जब मालिक खुद ही कहता है कि आप जितना चाहो ले सकते हो और जैसा चाहो मेरे घर में रह सकते हो, कभी भी फ्रीज खोल के जूस पी सकते हो, कभी भी फ्रीज खोल के आइसक्रीम खा सकते हो। जब मालिक ने चोर को परमिशन दे दिया घर में आपकी मर्जी से रहो, तो फिर चोर का क्या दोष? समझने जैसा है बच्चों। आप बहुत टाइम से बात करते हो, मगर आपकी खुद की ताकत क्यों नहीं बन पा रही है? रजनी दादा इतनी मेहनत करते हैं दादा भगवान की कृपा से, कि कैसे इन लोगों के अंदर दादा भगवान का ज्ञान और दादा भगवान की समझ काम करे। दीपक आनंद जी, आप तो पुत्र दीपक आनंद जी कितनी मेहनत करते हैं कि किस तरह दादा भगवान की समझ के साथ ये लोग तैयार हो जाए, मगर कच्चे कहाँ हैं हम? तो कि चोर पक्के क्यों है? तो कि मैं खुद कच्चा हूं तब जाके चोर पक्के हैं। इसके लिए दादा भगवान ने हम सबको कहा था, तेरी खुद की नीयत साफ नहीं है, तू खुद 4 बजे उठना नहीं चाहता, केवल तू बोलता रहता है कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मगर तेरी अंदर की नीयत 4 बजे उठने की है नहीं। और तू 6 बजे उठेगा तो विधि भी नहीं करेगा, पढ़ाई भी नहीं करेगा, किसी के काम में भी नहीं आएगा, ऐसे ही टाइम पास करेगा। जब मम्मी ने बनाया वो खाना नहीं खाएगा और फास्ट फूड खाएगा, पैकेट वाला वेफर कुरकुरे ये सब खाना खाएगा। ये मम्मी का फ्रेश खाना छोड़ के ये पैकेट वाला खाने का मन आपको हो रहा है, तो वो चोर को हो रहा है या आपको हो रहा है? हमको हो रहा है। वाह, इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि अगर आप पक्के हो तो मम्मी के पास से 10 रुपया 20 रुपया लेकर पैकेट लेने चले जाते हो, वेफर कुरकुरे मसाला वेफर चीज वेफर। क्यों भाई? मम्मी जो खाना बनाते हैं क्या उसमें कोई दम नहीं है? तो घर का किचन बंद कर दो, एवरीडे सुबह दुकान खोल दो, जिसको जो पैकेट खाना है खा के चलते जाओ। गरम खाना नहीं मिलेगा, फ्रेश खाना नहीं मिलेगा। क्यों अपने आप के साथ ये बात नहीं कर पाते हो कि तू इतना मांग रहा है तो कल से तुझे गरम खाना भी नहीं देंगे, रोटी भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, पैकेट का खाते रहना पूरा दिन। क्यों अपने आपके साथ ये बात नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपकी ताकत कहाँ है? आप तो बहुत नीचे पड़ गए हो। चोर का कहाँ मानते हो? चोर का क्या दोष? अरे पैकेट का खाना खाने का कहता है और मम्मी का बनाया हुआ खाने का मना कर रहा है, तो आज से तेरी और मेरी पार्टनरशिप कट। आज से मैं मम्मी का बनाया हुआ ही खाऊंगा, और जब मम्मी कहेंगी तब मैं पैकेट का खाना खाऊंगा, पैकेट लाकर खाऊंगा। क्यों ये नहीं कह पाते हो आप? मम्मी हमको क्या है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तब आप पढ़ाई करते हो। तो आपके साथ बात क्यों नहीं कर पाते हो कि आज मम्मी
मैं 10 मिनट के लिए ही रिसेस रखूंगा, खाना खा के वापस पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मेरे भीतर के चोर कितना भी कह दे, सो जा, टाइम पास कर, मैं नहीं करूंगा। मैं पढ़ाई करके अच्छा मार्क लेके मम्मी पापा आपको खुश करूंगा, मैं आपको हैप्पी करूंगा। मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? अपने आप के भीतर आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आप कमजोर हो। भीतर से जो आवाज आती है उसका कहा मानते हो, अपना खुद की तो कोई आवाज ही नहीं है। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चा, बहुत बढ़िया। अभी बच्चों लोग आपने क्या डिसाइड किया? विधि दीदी आपने क्या डिसाइड किया अभी? अब से हम चोर का कहानी मानेंगे और मतलब हम उसके साथ मालिकी भाव नहीं करेंगे। चोर अलग और हम अलग। वो आएंगे तो हम उसे गेट आउट कर देंगे। ओके, ये तीन चीज है, बस उस पे ही वर्क करो अभी। ओके, दूसरा कुछ हाँ। लेने का नहीं है। अनन्या दीदी आप क्या करेंगे? मैं चोर के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगी और उसका कहा नहीं मानूंगी। देव? हाँ जय सच्चिदानंद, मैं भी चोर के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, उसका कहा नहीं मानूंगा, और जो मम्मी और पापा कहेंगे मतलब वो हमारे भले के लिए कहते हैं वही मानूंगा। तो गाड़िया सुबह फेंक देगा एक बाजू, बाहर निकल जाएगा। हाँ दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मैं भी चोर का कहना कभी भी नहीं मारूंगा, और अगर चोर आ जाए तो मैं उसे गेट आउट कर दूंगा और मम्मी और पापा की बात मानूंगा। ओके, की चीज कम करने का। ओके, किसका क्वेश्चन है मोनिका? हाँ मेरा ही है। क्या बोलिए? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं हमेशा सभी को कंट्रोल करती हूँ अपने हिसाब से ही, और अपने कहना ही कराती हूँ, सभी का बॉस बन जाती हूँ, तो मैं इसे कैसे कम करूँ? एक ही दिन दादा भगवान का कहा करो कि आज का एक ही दिन, वीक में, सप्ताह में एक ही दिन मुझे सबका कहना करना है। आज मुझे किसी के पास करवाना नहीं है। जो मेरे घर में से मेरी छोटी बहन, मेरे मम्मी, मेरे पापा जो कहेंगे, आज पूरा दिन उनके कहने के अनुसार मुझे रहना है, करना है, और उसी तरह घर में मिक्स होना है। एक ही दिन करके देखो कितना आनंद आता है। तो आपको दादा भगवान की बात समझ में आ जाएगी कि किसी के कहने पर चलने पर क्या आनंद है, किसको आनंद कहते हैं। क्योंकि दादा भगवान ने खुद ने कहा कि हम भी घर में, बिजनेस में सभी का कहा करते थे। हम जरूर हमारी बात रखते थे, हमारी बात प्रपोजल के रूप में, सजेशन के रूप में रखते थे, मगर हम दूसरों का कहा करते थे व्यवहार में। यहां तक दादा भगवान ने कहा कि जब हमें कोई महात्मा कहे कि दादा चलो, तो दादा खड़े हो जाते। फिर वापस कोई कहे कि दादा बैठ जाओ अभी टाइम है, तो हम बैठ जाते थे। हम महात्माओं का भी कहा करते थे। हमने किसी महात्मा को कहा नहीं कि हमारा कहा करो आप। दादा भगवान इतने लघुतम थे व्यवहार में, किसी को भी नहीं कहा कि हमारा कहा करो। उन्होंने तो ये कहा कि आप ये समझ जाओगे तो गहरी खाई में नहीं गिरोगे, और हमारी तरह पहाड़ पर चढ़ना सीख जाओगे। पहाड़ पर चढ़ते ही पूरी दुनिया बहुत छोटी दिखाई देती, बहुत छोटी। ऊपर से देखोगे तो कार भी छोटी दिखे, जैसे खिलौने की कार हो, पूरी दुनिया छोटी बन जाए। पहाड़ पर चढ़े, और जैसे कोई गहरी खाई में आप गिर गए तो आप खुद अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे, तो दुनिया कहां से देखोगे। ये दादा भगवान समझाते थे, मगर दादा भगवान ने कभी कहा नहीं कि ऐसा करो, मेरा कहा करो, मैं कहता हूं ऐसा ही रहो।
मैं कहता हूं ऐसा ही जीना है। ऐसा दादा भगवान ने किसी भी महात्माओं को ऑर्डर नहीं किया, आदेश नहीं दिया। ऊपर से दादा भगवान सभी महात्माओं का कहा करते थे। किसी महात्मा घर से कुछ लेकर आए, दादा भगवान की तबीयत अच्छी ना भी हो, और वो महात्मा ने कहा दादा भगवान मैं घर से बनाकर लाया हूं, बनाकर लाई हूं, आप थोड़ा चखिए प्रसादी के रूप में, तो दादा भगवान मना नहीं करते थे, तुरंत लेते थे, प्रसाद बना देते थे, खाते थे, और सामने वाले महात्माओं का प्रेम जीत लेते थे। किसी भी महात्माओं को आप गलत है, आप गलत रास्ते पे चलते हैं, आप मेरा कहा नहीं मानते हैं, ऐसे कोई शब्द, कोई वर्ड्स दादा भगवान होने के बाद भी एक एक महात्माओं के साथ दूध में शक्कर मिल जाए वैसे पूरा जीवन दादा भगवान का। महात्माओं ने कहा दादा भगवान आप स्नान कर लो, तो स्नान करने जाए। कोई महात्मा आए, दादा भगवान 2 मिनट के बाद स्नान करना, मुझे जाना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, तो दादा भगवान रुक जाते थे, आशीर्वाद देते थे, विधि करवाते थे, फिर उनको जाने के बाद कहते थे कि चलो अब हम स्नान करने जाए। किसी का भी टाइम बिगाड़ते नहीं थे, और सबका कहा वो पूरे अपने व्यवहार में सभी का कहा के अनुसार, सभी का क्या कहना है वो कहने के अनुसार वो रहते थे। अब बताओ आप में और दादा भगवान में क्या डिफरेंस है? हम हमारे कहने के अनुसार हम खुद तो जीना चाहते हैं, मगर दूसरों को भी कहते हैं ऐसा जियो, ऐसा करो। तब जाके दादा भगवान ने कहा हमारी बात वीक में एक ही दिन आप टेस्टिंग करके देखो, ट्रायल लेकर देखो, हमारी एक ही दिन एक ही बात कि भाई आज जो भी संजोग आएंगे किसी का भी मैं दोष नहीं निकालूंगा, और उस संजोग में जो भी आएंगे वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा और ऐसा ही रहूंगा। आज पूरा दिन मुझे मेरे कहने के अनुसार मुझे नहीं चलना है। मैंने मेरे मन वचन काया घर वाले को सौंप दिया। घर वाले कहेंगे ये काम कर, घर वाले कहेंगे बैठ जा, घर वाले कहेंगे खाना खा ले, घर वाले कहेंगे ये काम कर, तो मैं पूरा दिन अपनी मर्जी से आज जीना नहीं चाहता हूं। देखूं तो सही क्या आनंद आ रहा है। दादा भगवान ने तो 30 साल निकाले। 1958 में दादा भगवान होने के बाद, 1958 में दादा भगवान प्रकट होने के बाद 1962 में 4 साल के बाद पता चला कि दादा भगवान प्रकट हुए। 4 साल तक तो किसी को नहीं पता चला। 1962 से लेके 1988 1988 तक दादा भगवान ने एक अपना कहा किया नहीं है। लोगों ने जिस तरह रखा वैसे दादा भगवान रहे, मगर भीतर से तो अपने ज्ञान और अपनी समझ के साथ रहे। बाहर से सभी जैसे रहते थे, जैसे हम जैसे चाय पीते थे वैसे दादा भगवान चाय पिए, जैसे हम खाते थे वैसे ही दादा भगवान खाना खाए, हम जैसा टूथब्रश और ब्रश करते थे वैसे ही दादा भगवान करते थे। फिर भी दादा भगवान ने खाना कैसे खाना किसी को कहा नहीं, मगर खुद खाना ऐसा खाते थे, इस तरह खाते थे, वो देखते देखते हम सीख गए। खाना खाते वक्त हमारा चित्त कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। खाना खाते वक्त हमारा खाने में होना चाहिए हमारा ध्यान। ये दादा भगवान को देख देख कर हम सीखे, क्योंकि दादा भगवान को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सका, और दादा भगवान खुद भी डिस्टर्ब नहीं हुए कि मुझे लोगों के कहने के अनुसार जीना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है। ऐसा कभी नहीं कहा। लोग कहते गए, दादा भगवान करते गए, फिर भी दादा भगवान डिस्टर्ब नहीं हुए।
और लोगों का कहने का बंद हो गया, तो दादा भगवान अपनी समझ और अपनी दृष्टि से ही व्यवहार में जीते थे। बाहर का शरीर सबको सौंप दिया और अंदर की दुनिया अपनी दृष्टि और अपनी समझ के साथ जी रहे थे। क्या दादा भगवान किसी को ऑर्डर नहीं दिया? सबका कहा माना, संघ के वडीलों का कहा माना। दादा भगवान को कहा अभी स्नान कर लो तो स्नान कर लिया। दादा भगवान आप खाना खा लो तो दादा भगवान ने खाना खा लिया। दादा भगवान चलो अभी चलना है तो चलने लगे। दादा भगवान का कहा किसी ने नहीं माना है, मगर दादा भगवान ने सभी का कहा किया और माना। इसके लिए बेटा एक दिन दूसरों के कहने के अनुसार जी के देखो कैसा आनंद आता है। आदत पड़ जाएगी और अंदर की समझ आपकी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, हाँ, जय सच्चिदानंद। इम्प्लीमेंट करने का। ओके, अभी हाँ। निमेश दादा ये पद सुनेगा, शॉर्ट पद सुनेगा विधि दी। जी हाँ, जय सच्चिदानंद। अगर होते कदी वाचा पशु पंखी या पुष्पों ने पुकारी ज्ञानी ने कहते अमोने मोक्ष आपोने कर्म फल चेतना पीरसी अमे तो जीव तर तपव्यू मनुष्यनो जन्म लेवाने जुओ ने कार्य फल लुटव्यू महापुण्येन आधारे મળે મનખો અને બુદ્ધિ જે સાધનથી મિલે મોક્ષ જ પ્રકૃતિ તોડે જ્ઞાન કૃતિ अगर होते कदी वाचा पशु पंखी या पुष्पों ने पुकारी ज्ञानी ने कहते अमोने मोक्ष आपोने। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। बहुत आपने बढ़िया। ये पद क्यों चीज किया? हाँ, मतलब हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें उसकी कीमत नहीं है, लेकिन जो पशु पक्षी या जो वो लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, अगर वो लोग भी बोल सकते तो वो भी ज्ञानी को कह सकते हैं कि हमें भी मोक्ष चाहिए, हमें भी मोक्ष दो। इसलिए हमें हमारे मनुष्य जीवन की कीमत समझनी चाहिए कि हमें ज्ञानी मिले, उसमें भी हमारा दादा भगवान मिले और हमें मतलब मोक्ष मार्ग तक उन्होंने पहुंचाएंगे दादा भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड। निमेश दादा 2 मिनट के पद के बातें करो विधि के साथ, बाद में हम एडल्ट का क्वेश्चन लेंगे। ये तो अपने को कविराज ने एक दादा भगवान की वैल्यू बताई कि हाँ। दादा भगवान इस काल में ऐसे पुरुष कि जिसको देखकर सभी जनावर, सभी जीवों को भीतर से आनंद प्रकट होता था दादा भगवान को देखते ही। क्या ऐसे प्योर सभी जीव, पशु पक्षी और भी बहुत सारे पेड़ पौधे, दादा भगवान बैठे थे और एक बंदर आकर एक खिड़की में आकर बैठ गया। एक बंदर
दादा भगवान जहां बैठे थे उस खिड़की के ऊपर आकर बैठ गया बंदर। दादा भगवान को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। दादा भगवान भी उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। फिर एक आप्त पुत्र को कहा कि ये फूल की माला जो मैंने पहनी है वो तू उस बंदर को पहना दे। बंदर को पहनाया। बंदर के मुंह के ऊपर ऐसा आनंद देखा और बाद में तीसरे ही दिन उस बंदर का आयुष्य पूरा हो गया। क्या दादा भगवान ने बंदर को देखने के बाद पता चल गया कि ये अपना कल्याण करने यहाँ आया है, आयुष्य 2 दिन का ही बाकी है। और दादा भगवान ने देखा, माला पहनाई और दूसरे तीसरे दिन वो बंदर चल बसा। बंदर की पुण्य क्या होगी कि दादा भगवान ने माला विधि करके उनके गले में पहनाई। ये क्या है? तब जाके दादा भगवान ने कहा सभी जीवों को मुक्ति चाहिए, मगर मुक्ति दाता पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है। और दादा भगवान का मुख, दादा भगवान की आंखें और दादा भगवान का हास्य देखकर कुदरत, उनका मुख हास्य देखकर कुदरत भी झूमने लगती है कि ऐसी बसंत, ऐसे पुष्प कभी पहले खिले नहीं थे और ऐसा बसंत कभी भी बैठा नहीं था जो इस दादा भगवान को देखते ही उनका हास्य, उनकी वाणी और उनकी प्योरिटी देखकर कुदरत भी झूमने लगे। तो जो कुदरत के अंडर में रहते हैं, मतलब कुदरत के आश्रित अंडर में होकर जो रहते, उस सभी ने कहा कि हम कैसे पुकारे दादा भगवान को, क्योंकि हमारे पास वाणी नहीं है। अगर वाणी होती तो हे दादा हमारा भी कल्याण कर दो, क्योंकि हम भी अब मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि हर एक जीव को मुक्ति पसंद है। ये कीमत, ये वैल्यू दादा भगवान की दिखाकर हमें बताया कि आपको मिला है तो काम निकाल लो। फिजूल में, नींद में, सोने में, टीवी देखने में, कहीं ऐर गैरों में टाइम मत बिगाड़ो। दादा भगवान मिले बाद में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। पत्थर पे माथा फोड़ोगे फिर भी दादा नहीं मिलेंगे। चारों युग में नहीं मिलेंगे। चारों युग मतलब अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के पहले 3 युग चले गए, सतयुग, द्वापर और त्रेता। ये 3 युग गए और चौथा युग आया कलयुग। चारों युग में नहीं मिलेंगे, कल की अवतार नहीं मिलेंगे। दौड़ो दौड़ो अब भी पकड़ो, मुक्तिदानी नहीं मिलेंगे। वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूं कुछ ना जानू। दादा भगवान को प्रसन्न करना है और दादा भगवान की कृपा चाहते हो तो एक ही बात बहुत बड़े ऊंचे आवाज से और जबरदस्त, क्या कहते हैं हम, मर्दानगी से बोलो। वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूं कुछ ना जानू। क्योंकि दादा भगवान के पास जाना है तो ये बोलना पड़ेगा, और संसार में रहना है तो ये सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं।
मैं सब कुछ जानता हूं। मेरी झोली ज्ञान से भर दो, जीते जी मैं मुक्ति पाऊं। तो कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं दादा, आप ही का ज्ञान, आप ही की दृष्टि, आप ही के पास जो ज्ञान है वो मेरे अंदर, मेरी झोली में डाल दो, और मेरा ज्ञान हमेशा के लिए मुझे मेरे खुद के ज्ञान से मुक्त कर दो, और आपका ज्ञान मेरी झोली में डाल दो। क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है वो भेदभाव खड़ा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, मेरा तेरा खड़ा करने वाला, और इस संसार में किसी के साथ भी वो ज्ञान काम में ना आए, मुझे खुद को भी सुखी ना कर सके तो दूसरों को कैसे सुखी करेगा। ये ज्ञान आप जला दो, ये ज्ञान से मुझे मुक्त करो, और आप ही के पास जो ज्ञान है वो मेरी झोली में, मतलब मन वचन काया में आप एक ज्ञान रख दो। और बाद में क्या कहा, पशु पक्षी तो कहते थे, मगर इस संसार में जिसकी बहुत नामना है, लोग पहचानते हैं, लोग उसका नाम बहुत अच्छी तरह लेते, वो भी दादा भगवान के पास आकर ज्ञान लेकर मुक्ति का अनुभव किया। तो क्या कहा, मेरी झोली ज्ञान से भर दो, जीते जी मैं मुक्ति पाऊं। नरसी मीरा अखा कबीर जी ये गाड़ी में बैठे हैं, हम तो खुदा बख्श है दादा, चरणों में सिट कर लेंगे, चरणों में सिट कर लेंगे। अगर आपके पास अहंकार है तो टिकट खरीदना पड़ेगा, और आपने आपका अहंकार दादा के चरणों में रख दिया तो आप दादा बख्श हो गए, खुदा बख्श हो गए। क्यों? तो कि मैं अभी मेरा अहंकार मैंने दादा भगवान के चरणों में रखा, इसके लिए मैं अब ये शरीर का मालिक नहीं हूं, और मेरे भीतर मैं कुछ कर रहा हूं वो ज्ञान नहीं है। तो दादा ने कहा, जा तू मेरा बख्श हो गया, तू अपने आप से मुक्त हो गया। इसके लिए कहा ये पद आप ही के पक्षी, अगर पक्षी भी कहते हैं घूम घूम के, जब दादा भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है तब दादा भगवान को देखते ही खड़े रह जाते हैं कि कब हम मनुष्य में जाए और कैसे हम दादा भगवान से ये ज्ञान लेकर छूट जाए। तो हमें दादा भगवान की प्योरिटी और दादा भगवान के ज्ञान की वैल्यू बता रहे हैं। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। ओके, जय सच्चिदानंद बालको। जय सच्चिदानंद निमेश दादा। जय सच्चिदानंद।